नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर का भाग एक। क्योंकि हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अभी जेपटी टेट होगा, एलटी टेट होगा और पीजीटी हिंदी और टीजीटी आर्ट्स का कमीशन भी होगा। उसमें आपके और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी क्लर्क के एग्जाम करवाए जाते हैं वहाँ पे आपके हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट का लिंक भी आपको दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। इसे पार्टों में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आपको लिए चलते हैं आज के मोटिवेशन थॉट की तरफ। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत तोड़ना, जो मन में हो वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस तारे छूने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो अपनी स्टडी जारी रखें। इस चैनल के माध्यम से आपको एचपी करंट अफेयर, एचपी गिरिराज, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। और हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। जो भी आपके सपने हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, अपनी स्टडी जारी रखें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में परिवारों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में जो परिवार है उसकी संख्या कितनी है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, चार ऑप्शन आपके पास है। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 25 क्वेश्चन आज आपसे डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी आपको दिया जाएगा। हिंदी भाषा में भाषा परिवार की कितनी संख्या है? 2 3 4 6। तो इसका राइट आंसर होगा 4। आप मुझे ये बताएं, जो चार भाषा परिवार है उनके नाम क्या है? अगर किसी को पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे आप बताएं। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी हिंदी, एलटी टेट एंड जेपटी टेट और हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके क्लर्क के एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपके इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चार भाषा परिवार है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी है? हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, उर्दू। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत है, जो हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक वीडियो में बने रहे, अगर आपको पीजीटी हिंदी, एलटी टेट एंड जीएफटी टेट पास करना है तो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का आधुनिक काल क्या है? इस चैनल के माध्यम से आपका इवैल्यूएशन भी हो रहा है और रिवीजन भी हो रही है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का आधुनिक काल क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, जो प्राचीन भारतीय भारतीय आर्य भाषा है उसमें किस किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बताएं, अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। वैदिक संस्कृत, एंड लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था किसमें? तो जो प्राचीन भारतीय भारतीय आर्य भाषा थी उसमें आपकी वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता। तो इसका जो आधुनिक काल था वो क्या था? प्लीज बताएं जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज राइट, 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का आधुनिक काल था। अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए कि जो वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत है वो किसकी भाषा का आधुनिक काल है, तो वो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पीजीटी हिंदी एंड एलटी टेट में बनेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का आधुनिक काल क्या है? जो आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसका आधुनिक काल क्या है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आती हैं। और इसका आधुनिक काल क्या है, जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है।
जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में इसका जो आधुनिक काल है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे 1000 होगा। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक आपके जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का आधुनिक काल है, और इसमें पाली, प्राकृतिक और आपकी अपभ्रंश अपभ्रंश भाषाएं का प्रयोग किया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का आधुनिक काल क्या है? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। अगर आपको आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं पूछे जाए कि इस भाषा में कौन कौन सी आपकी भाषाएं आती है, तो आपकी हिंदी तथा जो अन्य बंगला, उड़िया एवं असमिया, पंजाबी, राजस्थान जो इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है। और ये आज आपके आधुनिक जो वर्तमान में हिंदी का प्रयोग हो रहा है वो इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में प्रयोग हो रहा है। तो इसका जो आधुनिक काल है वो क्या है बताएं। तो 1000 ईस्वी से लेकर जो अभी तक का जो आपका जो काल चला हुआ है आधुनिक भारतीय भाषा का, वो इसी भाषा में आते हैं। जो आपकी हिंदी और पंजाबी, उड़िया जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं वो आपके इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के द्वारा बोली जा रही है। तो इसका आधुनिक काल है 1000 ईस्वी लेकर अभी तक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में हैं? जो भगवान बुद्ध के सारे उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो किस भाषा में दिए गए थे? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा पाली में भगवान बुद्ध के सारे उपदेश दिए गए थे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान महावीर के सारे उपदेश किस भाषा में हैं? जो आपके भगवान महावीर थे उनके सारे उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्राकृतिक। जो भगवान महावीर के जितने भी आपके उपदेश दिए गए थे वो आपकी प्राकृतिक भाषा में दिए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे एग्जाम में, तो वीडियो को अंत तक देखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश भाषा का विकास डैश से लेकर डैश ईस्वी के मध्य हुआ था। ध्यान से देखें आप। अपभ्रंश भाषा का जो विकास काल था वो कब से लेकर कब तक हुआ था? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो अपभ्रंश भाषा का जो विकास काल था वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हुआ था। किसकी? अपभ्रंश भाषा का विकास काल। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ी बोली का संबंध किस भाषा उपभाषा से? तो ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। जेपटी टेट, एलटी टेट एंड पीजीटी हिंदी और हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके क्लर्क के एग्जाम हो गए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो मारवाड़ी बोली है वो किस उपभाषा से संबंध रखती है? प्लीज बताएं। मारवाड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थानी। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाती और मालवी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? मेवाती और मालवी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो आप ये भी याद रखें, मेवाती और मालवी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बताएं, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थानी। तो इसका मेवाती, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मेवाती और मालवी और जयपुरी और जितनी भी आपकी 3 भाषाएं आती हैं राजस्थानी में, जयपुरी, मेवाती, मालवी, वो आपके राजस्थानी के द्वारा बोली जाती हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बांगरू, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। बांगरू, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कनौजी जो बोली का संबंध है वो किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी का जो संबंध है वो बांगरू, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली एंड कनौजी के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संबंध रखती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दी बघेली छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जो आपकी अब दी बघेली एंड छत्तीसगढ़ी बोली का जो संबंध है वो किस उपभाषा से है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी का जो संबंध है वो अब दी बघेली एंड छत्तीसगढ़ी में ये भाषाएं आपकी बोली जाती हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? भोजपुरी, मगही, मैथिली जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस भाषा के अंतर्गत बोली जाती हैं? बिहारी में बोली जाती हैं या पूर्वी बोली है या पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी में ये भाषाएं बोली जाती हैं? प्लीज जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा बिहारी में ये बोली जाती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहार में ज़्यादातर ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? जब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया तो वहां पर आपको पूछा कि हिंदी भाषा में कितने भाषा परिवार हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुरूपीय। बहुरूपीय भाषा परिवार है। तो इसके कितने भाषा परिवार हैं? 4। कौन कौन से? बहुरूपीय, द्रविड़, चीनी, तिब्बती एंड जो देवनागरी है उसमें ये आपकी भाषा परिवार रखे गए हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अभी मैंने बताया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, जो आधुनिक भाषा है वो उसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि आपको इसको सही अनुक्रम में लगाना। पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, उसके बाद में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। हिंदी भाषा में विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश एंड हिंदी जो है वो आपके वर्तमान समय में ये भाषा चली हुई है। तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश एंड हिंदी जो भाषा है वो इसका सही अनुक्रम है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 341 से लेकर अनुच्छेद 351 तक जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों में जो राजभाषा का जो प्रावधान किए गए हैं वो आपके अनुच्छेद 341 से लेकर 351 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। किसका? राजभाषा का। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? जो भाषा की सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य है, वर्णमाला है, ध्वनि है, शब्द है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा वाक्य। भाषा की जो सार्थक इकाई है वो आपकी है वाक्य। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि और वर्ण। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि और वर्ण। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतस व्यंजन कौन कौन से हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। जो अंतस्थ व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ये रोलो वो। जो आपके अंतस्थ व्यंजन है वो ये रोलो वो है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से ऊष्म व्यंजन है? जल्दी से बताएं। पहले मैंने आपसे बात की अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से ये रोलो। आप मुझे ये बताएं इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, श स ह आपके ऊष्म व्यंजन है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन से होते हैं? जल्दी से बताएं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रज्ञ आपके संयुक्त व्यंजन हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगत व्यंजन इनमें से कौन से हैं? जो आगत व्यंजन है वो इनमें से कौन से हैं? जल्दी से बताएं, आगत व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ज और फ आपके आगत व्यंजन है, तो इसे भी आप याद रखें। श स आपके कौन से व्यंजन है आपके? अभी मैंने बताया आपको, ऊष्म। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता हो उन्हें क्या कहते हैं? उच्चारण में कम समय और एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ह्रस्व स्वर। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अ, ई, उ एंड री ये कौन से व्यंजन है, प्लीज जल्दी से बताएं। अ, ई, उ, री ये कौन से व्यंजन है? तो ये भी आपके अस्व स्वर व्यंजन है। तो ऐसे आपके इनका उच्चारण स्थान है अ, ई, उ, री, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो इसमें आपका कम समय मात्रा का प्रयोग होता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर में अधिक मात्रा का यूज होता है या ज्यादा मात्रा या कम समय लगता है, प्लीज बताएं। तो इन मंत्रों में दो मंत्रों का जो जोड़ होता है इसमें अधिक समय लगता है। और इन्हें दीर्घ आपके जो दीर्घ स्वर है वो कौन कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ आपके दीर्घ स्वर हैं। इसमें आपके दो या दो से अधिक मात्रों का प्रयोग किया जाता है दीर्घ स्वर में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। जेईई टेट, एलटी कमीशन और एलटी जो आपका पीजीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंप न हो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, इस चैनल के माध्यम से आपको विस्तार से बताए जाएंगे। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अघोष है, जो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन कम होती है और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष। तो आज हमने 25 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पार्ट में हम जितने भी आपके हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपके 25 क्वेश्चन का जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पिछले कल हमने फरवरी में जितने भी महत्वपूर्ण डेज होते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज मार्च में जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिन होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख के स्किप न करें। आप मुझे ये बताएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका 8 मार्च। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप मुझे ये बताएं, सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी वो दिन कब मनाया जाता है? 12 मार्च को ये आपका मनाया जाता है सुरक्षा बल स्थापना दिवस। कब मनाया जाता है सुरक्षा बल स्थापना दिवस? आपका 12 मार्च को सुरक्षा बल दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं।
तो ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, भक्त सिंह सुखदेव एंड राजगुरु शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं, अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। भक्त एंड सुखदेव एंड राजगुरु दिवस शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। और 23 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, 23 मार्च को। नेक्स्ट बात करें, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व थिएटर दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 27 मार्च को। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।